इस तरह का रूट बहुत चैलेंजिंग होता है। अब ये रोड देखिए, रोड कहाँ, अब ये पत्थर देखिए। एक इश्क बता दीजिए जहाँ रिस्क नहीं होता। एकदम शानदार, बहुत ही प्यारी रोड है ये। व्हाट अ पिक्चर परफेक्ट लोकेशन। So good morning to all the lovely people out there. Welcome back to your channel Tall, Dark and Travelsome. So अभी बज रहा है सुबह का 6:15 और 6:15 बजे सारे बैच के लोग एकदम रेडी हैं। इस बैच की पंक्चुअलिटी मुझे माननी पड़ेगी बिकॉज कल हमने सोने के पहले यही डिसाइड किया था कि हमें 6-6:15 बजे यहाँ से डिपार्ट करना है। तो अभी चल रही हमारी लद्दाख सीरीज़ और लद्दाख सीरीज़ के लास्ट एपिसोड में आपने देखा होगा कि हम लेह से हुंडर आ गए थे और फिर हमने एक टेंट स्टे किया था। और आज के एपिसोड में हम जर्नी करने वाले हैं हुंडर से पेंगोंग के लिए। तो आज होगा एक शानदार सा ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस, और वो शायद इसलिए भी क्योंकि कहते हैं ना डिफ़िकल्ट रोड लीड्स टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, और पेंगोंग एक बहुत ही ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं इस ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन की तरफ आगे। पवन सुत हनुमान जी की जय। तो पूरी लाइनअप रेडी है और बस अब निकल रहे हैं पेंगोंग के लिए। बीच में शायद एक पेट्रोल स्टॉप होगा, मतलब और भी स्टॉप होंगे बट पहला स्टॉप पेट्रोल का होगा। सो हुंडर में कल जहाँ हमने स्टे किया था उस कैंप साइट का नाम है समर हॉलीडे कैंप्स। सो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पूरा डिटेल्स मेंशन कर दूँगा। अब यहाँ से इस पॉइंट से अगर हम राइट ले लेते हैं तो जाएंगे तुरतुक, बट हमें लेना है लेफ़्ट क्योंकि आज हम जा रहे हैं पेंगोंग और तुरतुक हम इस ट्रिप में कवर कर नहीं रहे हैं। सो अभी मॉर्निंग का 6:30 ही हुआ है और सूरज जिस तरह से निकल आया है फील हो रहा है कि 8-8:30 बज रहे हैं। तो लद्दाख में इस सीज़न में दिन थोड़े बड़े होते हैं, सुबह भी बहुत जल्दी हो जाती है और अंधेरा भी रात को हम लोग कल यहाँ सैंड ड्यून में 7:30-8 बजे तक थे और 7:45 के बाद थोड़ा प्रॉपर अंधेरा जैसा फील हुआ था। पेंगोंग के लिए इतनी सुबह निकलने का रीज़न जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में भी बताया था और अभी भी बताता हूँ कि अभी यहाँ पर हो रही है अच्छी खासी गर्मी, और वो गर्मी के कारण काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पिघलती है और वो पिघल कर आ जाती है रोड पर। वो ऐसे 2-3 पॉइंट्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है। जितना ज़्यादा हम लेट करेंगे उतना ज़्यादा धूप बढ़ेगी, जितना धूप बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा बर्फ़ पिघलेगी और जितना ज़्यादा बर्फ़ पिघलेगी उतना ज़्यादा पानी वहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। तो वो जो बड़े बड़े वाटर क्रॉसिंग्स हैं उनको हम अवॉइड करना चाह रहे हैं, इसलिए प्लान था सुबह 6 बजे निकलने का एंड ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लेट हैं आज हम। 6:20 के आसपास हम लोग वहाँ से निकले हैं। खालसर से पहले जो पेट्रोल पंप आता है वहाँ हो रहा है एक फ्यूल ब्रेक। सो आज सुबह बहुत जल्दी राइड स्टार्ट किया है 6 बजे के आसपास, तो फिर ब्रेकफास्ट वगैरह हुआ नहीं है। बट अभी तक हम जितने भी होटल स्टेज वगैरह कर रहे थे उन सब में ब्रेकफास्ट करके ही हम आगे निकल रहे थे। बट आज हमें थोड़ी जल्दी निकलना था तो बस चाय हुई है और ब्रेकफास्ट हुआ नहीं है, तो बहुत लाइट सी भूख तो लगने लग गई है। तो अभी देखते हैं कहीं लेते हैं ब्रेकफास्ट ब्रेक वगैरह। और ये जो टेंट स्टेज वगैरह का रहता है जैसे यहाँ पर था हुंडर में, सो टेंट स्टेज भी कंफर्टेबल होते हैं। बस यहाँ पे थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा होता है कि रात को 10 बजे तक ही होती है। 10 बजे के बाद वो पावर ऑफ कर देते हैं पूरा, फिर चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। क्योंकि ये एक्सटर्नल सोर्स है, इनका खुद का इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर कुछ है नहीं, तो जनरेटर वगैरह या कुछ यूज़ करके ये लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। तो अंधेरा होने के बाद 7 बजे 7:30 बजे के आसपास आई थिंक ये इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं। और चार्जिंग का ऐसा है कि हम यहाँ पर हमारे कैंप्स में तो डेडिकेटेड बोर्ड था जहाँ पर स्विचेस थे, सॉकेट्स थे, तो वहाँ पर हम कर सकते हैं हर एक टेंट में एक बोर्ड। और पेंगोंग में भी आज टेंट स्टे ही होने वाला है पेंगोंग में, लेकिन ऐसा होगा कि जो चार्जिंग का काम है वो हमें एक कॉमन जो उनका किचन वाला टेंट होता है वहाँ पर बहुत सारे बोर्ड लगे रहते हैं और वही कॉमन प्लेस पर ही आपको चार्ज करना होता है। यहाँ के टेंट स्टे में आपको डेडिकेटेड हर एक कैंप में हर एक टेंट में बोर्ड था, लेकिन वहाँ पर कॉमन बोर्ड्स होते हैं किचन में, तो वहीं पर जाइए
और वो शाम को आई थिंक 6-7 बजे के बाद ही चालू करते हैं, और वहाँ पर भी 10 बजे तक का ही टाइम रहता है। तो वही 2-3 घंटों में सारे लोगों को वहाँ पर जाके चार्जिंग करना होता है। थोड़ा सा चैलेंज होता है, हालांकि कंफर्टेबल होता है टेंट स्टे में, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। और पानी भी गर्म वगैरह आता है। हालांकि आज सुबह तो उन्होंने कहा था कि 5 बजे के आसपास मिल जाएगा आपको गर्म पानी, लेकिन आई थिंक वो बंदा सो गया तो गर्म पानी तो मिला नहीं। और ठंडे पानी में, यहाँ का जो पानी ठंडा नहीं होता, वो सुपरलेटिव डिग्री में ठंडा होता है। तो उस ठंडे पानी में हाथ डालना, मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना कि इसके आगे हम और क्या कहें, जानम समझा करो। बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है वो। ये डिस्किट से जब नीचे आते हैं तो एटीबी पॉइंट आता है। एटीबी पॉइंट से जो खालसर का टी पॉइंट है, वहाँ तक का जो रोड है एकदम स्ट्रेट है, एकदम सीधा है, और दोनों तरफ लेफ़्ट और राइट में ओपन ग्राउंड है और सामने पहाड़ है। एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस आता है। एकदम सीधी रोड है, ये हल्का सा भी टर्न नहीं आता इसमें। मज़ा आता है यहाँ पे राइड करने में। ये आ गया टी पॉइंट, और यहाँ टी पॉइंट से राइट लेंगे तो हम लेह तरफ जाएंगे, बट हमें लेना है लेफ़्ट, जो पनामिक और सुमूर की तरफ जाता है। क्या शानदार ब्रिज है। ये देखिए पानी बह रहा है नीचे से। और अगेन इंडियन आर्मी देख रेख कर रही है। तो पेनगोंग की तरफ जाने वाली सड़क ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। मतलब ये ऑफ रोडिंग शुरू हो चुका है, क्योंकि पेनगोंग जब जाते हैं तो काफ़ी ऑफ रोडिंग मिलता है। अभी तो फिर भी कहीं कहीं सड़क बन चुकी है, बट पहले और भी ज़्यादा था, बट अभी भी कम नहीं है। ठीक ठाक लेवल का ऑफ रोडिंग है और काफ़ी सारे किलोमीटर्स में है। तो अभी पिछले 4-5 किलोमीटर से तो इसी तरह की ये सड़क चल रही है, जहाँ पे ये कंक्रीट गिट्टियाँ वगैरह हैं, और काफ़ी फोकस्ड और ध्यान से गाड़ी चलाना पड़ रहा है। तो इसी तरह से भाई ऑफ रोडिंग करके ही तो सुंदर से पेनगोंग के दर्शन होंगे। तो पेनगोंग थोड़ा मेहनत तो करवाएगा, और जब इस तरह के रास्ते रहते हैं तो मेक श्योर यहाँ से होगा राइट। और जब इस तरह के रास्ते रहते हैं तो मेक श्योर कि आप वॉशरूम ब्रेक्स लेते रहें। जहाँ भी आपको लग रहा है आप होल्ड ना करें, ले लीजिए, बिकॉज़ इस तरह का रूट बहुत चैलेंजिंग होता है। और अगर आपको सुसु आई है तो हर दूसरे सेकंड, चाहे आप कार में बैठे हो चाहे आप बैठे हो बाइक पे, इतना ज़्यादा आपका पेट हिलता है कि हर दूसरे सेकंड डर लगा रहता है कि भाई गाड़ी कहीं स्टेशन से निकल ना जाए। तो पिछले 15-20 किलोमीटर से जो ऑफ रोडिंग चल रहा था, उसके बाद ये जो रोड आया है, हा, बड़ा सुकून मिला है इस रोड पे। 100 मीटर चला के ही आनंद आ गया है बिल्कुल। तो आपने कभी फील किया होगा, आपने कभी जैसे लॉन्ग टाइम के बाद या फिर फर्स्ट टाइम कभी जिम में या घर पे कभी क्रंचेस मारे होंगे। तो क्रंचेस मारने के बाद जो आपका हाल होता है अगले दिन, पेट का एक एक नस, एक एक एलिमेंट ऐसा दुखता है कि यदि कोई हंसा देता है तो आपको उस पर गुस्सा आता है। तो उसी तरह से आपका एक एक पेट का एलिमेंट यहाँ पे हिल जाना है पूरा, इस पूरे ऑफ रोड पे। और अगले दिन जो आपका अस्थि पंजर पूरा हिलता है, उसमें जो हल्का हल्का पेन होता है, अगर आप हैबिचुअल नहीं है तो वाट लग जाएगी। अब ये रोड देखिए, रोड कहाँ, अब ये पत्थर देखिए, पत्थरों पे से ही तो जा रहे हैं, बिकॉज रोड वगैरह तो कुछ है नहीं। पर शानदार एक्सपीरियंस है। जहाँ तक नज़र जा रही है सिर्फ ये गोल गोल इस तरह के पत्थर। और ये खड़ा हो गया हमारा यहाँ पे ग्रुप। वाटर क्रॉसिंग आ चुकी है, तो चलिए फिर करते हैं हम भी पार। पवन सुत हनुमान जी की जय।
निकल गई। अब दूसरा। आ गए हैं। सो बैक टू बैक वाटर क्रॉसिंग्स थे, 2 बड़े थे और बाकी 4-5 छोटे छोटे थे, बट उनमें भी ठीक ठाक पानी था। और इन्हीं वाटर क्रॉसिंग्स को अवॉइड करने के लिए हम लोग सुबह जल्दी निकले हैं, क्योंकि अगर थोड़ा और लेट हो जाते तो ये पानी और ज़्यादा बढ़ जाता और गहराई थोड़ी और हो जाती। तो अभी देखते हैं, और आगे भी एक्सपेक्टेड है कुछ ऐसे वाटर क्रॉसिंग्स, बट अभी जा रहे हैं आगे। उसके पहले रुकते हैं कहीं पे ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए, क्योंकि अब भूख लगने लग गई है। तो ग्रुप मार्शल ने भी बोला है कि और अभी 5-10 मिनट बाद रुकते हैं और करते हैं मस्त सा ब्रेकफास्ट। अभी तो ये रूट देखिए, वाह वाह वाह, भगाओ भगाओ भगाओ। चलिए अब लिया जाए ब्रेकफास्ट ब्रेक। तो ये एक मस्त सी वाटर स्ट्रीम, कितना तेज फ्लो है। और ये इनका रेस्टोरेंट जहाँ पे चल रहा है ब्रेकफास्ट वगैरह। तो ब्रेकफास्ट में बुला लिया है आलू पराठा। ये आज का ब्रेकफास्ट आलू पराठा, और अच्छी खासी भूख लगने लगी है तो चलिए खाते हैं आलू पराठा। सो यहाँ से शोक है 36 किलोमीटर, डुब्रुक 54, तांग से 59 और पेंगोंग अभी भी 94 किलोमीटर से। तो 94 किलोमीटर्स और जाना है हमें पेंगोंग के लिए, और उसके पहले है डुब्रुक। वही होना चाहिए हमारा लंच पॉइंट। वाह, क्या बात है। दोनों तरफ ये बड़े बड़े पहाड़, बिखरी हुई चट्टानें, तेज बहती हुई नदी, शानदार सा ब्रिज। अगर आपको इन रास्तों से प्यार नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि ज़िंदगी भर आपको कभी रास्तों से प्यार नहीं होगा। आप वो कैटेगरी के इंसान हैं ही नहीं जो इन रोड्स को प्यार करते हो। और अभी जा रहे हैं चट्टानों के बीच में से। इस पहाड़ को आई एम श्योर कट करके ही ये रोड बनाया गया होगा। सो ब्रेकफास्ट के बाद अभी हल्की हल्की नींद आने लग गई है। ऑब्वियसली बिकॉज सुबह 4:30 बजे उठे थे, क्योंकि सुबह 6 बजे निकलना था, तो 4:30 का अलार्म लगाया था, और नींद इसलिए पूरी हुई नहीं। तो अभी हल्की हल्की नींद आ रही है। आगे जाके कहीं तो चाय पी लेंगे। बट हाँ, लद्दाख ट्रिप में ये सब चीज़ें तो बिल्कुल लाजमी हैं। सुबह जल्दी उठना, आपकी कभी नींद पूरी होगी, कभी नहीं होगी। कभी टाइम पे लंच होगा 1 बजे, कभी लेट लंच होगा 3 बजे 4 बजे, कभी शायद स्किप भी हो सकता है। अलग अलग टेम्परेचर में आपको टेस्ट किया जाएगा। लाइक कभी माइनस में टेम्परेचर हो सकता है, कभी रेगुलर टेम्परेचर होता है। हाइट्स अलग अलग हो जाती हैं, कभी रेगुलर हाइट होती है। रेगुलर हाइट तो यहाँ खैर है ही नहीं, बट कंपेयर टू 18,000-19,000 फीट्स, जहाँ उमलिंगला और खारदुंगला, इन जगहों के कंपैरिजन में 10,000 फीट्स तो रेगुलर हाइट ही लगेगी। तो अलग अलग हाइट पे टेस्ट होगा, आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस टेस्ट होगी, देन राइडिंग का टेस्ट होगा। कभी एकदम चकाचक रोड पे आपको बाइक चलाना है, तो कभी एकदम ऑफ रोडिंग करना है, वाटर क्रॉसिंग्स करना है। तो चैलेंजेस तो हैं। और लद्दाख की 9-10 दिन की ट्रिप पूरी तरह से आपको फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली भी टेस्ट कर लेती है। इमोशनली इसलिए क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं ना, अपना दिमाग थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वहाँ पर अपने आप को काबू रखना पड़ता है अपने ऊपर, कि एकदम अनवांटेड चीज़ों पे गुस्सा ना किया जाए। तो हर तरह से आपका टेस्ट ले लेता है ये लद्दाख ट्रिप। और थोड़े बहुत रिस्क तो हमेशा इन्वॉल्व हैं ही, थोड़े बहुत नहीं, थोड़े से ज़्यादा एक्चुअली कंपेयर टू अदर ट्रिप्स। पर क्योंकि यहाँ पे रिस्क है, इसलिए शायद लोगों को यहाँ से इश्क है, और इसलिए यहाँ पर लोग आते हैं, और बहुत संख्या में आते हैं। और एक इश्क बता दीजिए जहाँ रिस्क नहीं होता।
तो ये है लद्दाख ट्रिप इज़ ऑल अबाउट। ये सामने आ गया है एक और वाटर क्रॉसिंग। चलिए फिर करते हैं इस वाटर क्रॉसिंग को भी क्रॉस। डिस्टेंस लंबा है इसका। पानी भी बहुत ठंडा है। इस बार मैंने जूते उतार दिए हैं। बस थोड़ा सा ही और है। मज़ा आ रहा रे मज़ा। तो ये आ रहा है सामने से एक और ग्रुप जो पेनगोंग से चेकआउट करके जा रहा है सीधा नुब्रा। और ये वाला भी हो गया क्रॉस। कैसा रहा सर आपका एक्सपीरियंस वाटर क्रॉसिंग? बहुत बढ़िया था, बहुत मस्त, अमेजिंग। हम लोगों ने अभी तक ड्रीम नहीं किया बट आज एक्सपीरियंस भी कर लिया और एक के बाद एक बहुत सारे एक्सपीरियंस। जबरदस्त जबरदस्त एक्सपीरियंस। तो ये हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं, हसन सर एंड आविल सर। देखिए लद्दाख में बारिश तो होती नहीं है, पूरे साल बहुत ही कम बारिश होती है। सो इतना सारा ये वाटर स्ट्रीम और ये वाटर क्रॉसिंग्स आ कहाँ से रहा है? एक ही रीज़न है, ये जो बर्फ़ है वो बर्फ़ पिघल रही है और उसके कारण वो पिघल कर पानी सीधा इधर आ रहा है, जो कि एक कंसर्निंग सिचुएशन सच में है। यहाँ पे बारिश ना होने का रीज़न ये भी है कि ये बहुत ज़्यादा हाइट पे है। तो हाइट पे होने के कारण होता क्या है, जो ट्रांस हिमालयंस हैं, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, वो पहाड़ उन बादलों को जो बारिश करते हैं ना, वो बादलों को वहीं रोक लेते हैं, इसके पहले ही रोक लेते हैं। तो इस तरफ बादल आ नहीं पाते और बादल नहीं आएंगे तो फिर बारिश कहाँ से होगी? तो ये भी एक रीज़न है कि यहाँ पे बारिश वगैरह नहीं होती है। और हाइट पे होने के कारण ठंड बहुत होती है। तो जब थोड़ा बहुत कुछ ऐसा मौसम होता भी है बारिश का, तो यहाँ फिर स्नोफॉल होता है। सो अगर बात करूँ मैं मोबाइल नेटवर्क की, तो मोबाइल नेटवर्क में प्रीपेड सिम तो यहाँ चलती ही नहीं है। पोस्ट पेड सिम में भी जो जियो और एयरटेल है वो थोड़ा बहुत सिग्नल यहाँ पर पकड़ता है, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम मोबाइल नेटवर्क गायब ही होता है। और BSNL आई थिंक होगा इनका, आई एम नॉट श्योर। सो जब भी आप खुद से आ रहे हैं तो मेक श्योर कि ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लीजिए। वैसे यहाँ भटक जाने जैसे कंफ्यूजिंग रोड्स हैं ही नहीं, क्योंकि एक दो तो रोड है वही पकड़ लीजिए और आप कहाँ भटकेंगे, आजू बाजू में तो पहाड़ हैं, तो बस वही सड़क पकड़ लीजिए, कहीं ना कहीं तो आप निकल ही जाओगे। क्या शानदार पहाड़ों के बीच में से ये रोड है, ये व्यूज़ देखिए। यकीन नहीं होता कि हम अर्थ पे राइड कर रहे हैं। जो इमेजेस देखते हैं सैटेलाइट वाली दूसरे ग्रह की, कुछ इसी तरह की रहती है, चारों तरफ पत्थर ही पत्थर, और वो भी इतने बड़े बड़े। वो एक गाना था ना पुराना, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। तो लगता है इस गाने में नायिका नायक से लद्दाख आने का बोल रही हैं, एंड नायक बेचारा समझ नहीं पाया कि इनको लद्दाख ले जाना है। ये देखिए चांद के पार वाला ही व्यू है यार। ये तो आ गया है एक और आयरन ब्रिज। बहुत ही सुंदर लगते हैं ये ब्रिजेस। पहुंच चुके हैं हम दुर्बुक में।
और दुर्बुक में है लंच का प्लान, तो चलिए करते हैं पार्क। सो लंच में है वेज हक्का नूडल्स, और अगर ये कम पड़ा तो फिर पुलाव वुलाव बुलाते हैं। लंच हो गया है और लंच करके अब निकल रहे हैं सीधा पेनगोंग के लिए। यहाँ से जो पेनगोंग का डिस्टेंस है वो है अराउंड 45 किलोमीटर्स। और एक चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हूँ कि लास्ट ईयर सेम महीना था, आए थे यहाँ पर दुर्बुक में चाय पी रहे थे तो हाथ कांप रहे थे और चाय छलक रही थी नीचे। और अभी इतना गर्म हो रहा है। अब क्योंकि लास्ट ईयर इतनी ठंडी थी तो उसी लर्निंग को इस बार इम्प्लीमेंट किया है, वार्मर वगैरह थर्मल्स वगैरह सब पहन के आए, और अभी गर्मी लग रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है और सोचने वाली बात है कि लद्दाख इतना गर्म इस महीने में कैसे हो सकता है। तो पेट्रोल हमने सुबह लिया था और अभी भी टैंक अराउंड 75-80% है, लेकिन इसके बाद हमें जाना है हानले पेनगोंग के बाद। एंड आई डोंट थिंक कि वहाँ पर कुछ पेट्रोल वगैरह रहेगा, पेट्रोल पंप वगैरह रहेगा, इसलिए आई थिंक ये यहीं पर पेट्रोल का पूरा टैंक फुल करा रहे हैं। दुर्बुक के बाद पेनगोंग के ये जो 45 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है, पहले बहुत ज़्यादा ऑफ रोड था और अभी यहाँ पर मस्त सी रोड बन चुकी है, एकदम शानदार, बहुत ही प्यारी रोड है ये हमारा पूरा ग्रुप 1 2 3 हिप 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 हिप। लुकुंग, वेलकम टू लुकुंग, और सामने तिरंगा झंडा। तो ये देखिए पेनगोंग के पहले दर्शन। ये व्यू देखिए, जहाँ तक नज़र जा रही है सिर्फ और सिर्फ डार्क स्काई ब्लू कलर, और ऊपर वो पहाड़ की चोटी पर सफ़ेद कलर की बर्फ़। व्हाट अ पिक्चर परफेक्ट लोकेशन। कोई लेक कैसे इतनी सुंदर हो सकती है। सो पहुँच गए हैं हम पेनगोंग, और पेनगोंग में जो हमारा स्टे है वो है कैंप साइट, और उसका नाम है P3 कैंप। तो बस यही आ गई अपनी पार्किंग। तो चलिए फिर आपको एक रूम टूर, मतलब एक कैंप टूर दे देता हूँ। सो वो सामने दिख रही है एकदम लेक, ये सारे कैंप्स लगे हुए हैं। वो है किचन वाला कैंप, बड़ा वाला। ये नंबर है 666 हमारा है, इसमें जाते हैं। एंट्री पर ही मिलेगा 2 चेयर बैठने के लिए यहीं। देन ये है कैंप के अंदर एक बेड। लाइट अभी इसमें है नहीं क्योंकि लाइट आएगी शाम को 6:30 बजे, और फिर ये एकमात्र लाइट है जो जलेगा 6:30 बजे। वहाँ पर उसका स्विच है जो लटक रहा है। यहाँ पर है एक ये सोफ़ा कम बेड और एक ये टेबल। देन यहाँ पे ये छोटे छोटे जो पैचेस हैं वो विंडो है, हालांकि उसको खोलने की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं। देन इसके साथ ही ये अटैच है एक वॉशरूम। ये रहा वॉशरूम, ये वॉशरूम का लाइट जो अभी बंद है। एंड देन ये छोटा सा विंडो लाइट्स वगैरह आने के लिए। ये एक बेसिन। पहुंच चुके हैं अभी पेनगोंग लेक पर। यह है शूटिंग पॉइंट जहां पर 3 इडियट मूवी का जो क्लाइमेक्स सीन था वो शूट हुआ था। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है पेनगोंग के बारे में। इट इज़ सिचुएटेड एट द हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 4350 मीटर्स। हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक इट इज़। शानदार सा नज़ारा, यहाँ पे लहरा रहा है अपना भारत का तिरंगा, और ये छोटे छोटे लद्दाखी फ्लैग ये आपने देखे होंगे बाइक्स पे भी लगाते हैं। और इसका रीज़न ये है कि
लद्दाख खुला प्रदेश है और लद्दाख में इतनी तेज़ हवाएं चलती हैं और इन फ्लैग्स पे लद्दाख के मंत्र लिखे रहते हैं और वो मंत्र ऐसा माना जाता है कि ये हवाओं के साथ जब कोलाइड होते हैं तो पूरा का पूरा माहौल पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिविटी फैलाते हैं। इसलिए बाइक के सामने भी लगाते हैं, क्योंकि बाइक जब चलती है तो तेज़ हवा वो मंत्र के फ्लैग से टकराती है और मंत्र की पॉजिटिविटी पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाती है। देखिए कितना सुंदर व्यू आ रहा है और वो दूर पहाड़ पर बर्फ़ जमी हुई है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर यह दुनिया की सबसे ऊंची सॉल्ट वाटर लेक है। इसका पानी नमकीन है और ये इतनी बड़ी है कि इसे समुद्र ही कहना ज़्यादा सही होगा। और इसका 40% पार्ट ही इंडिया में है, 60% तो ये चाइना में है। बहुत ही सुंदर है ये लेक। सो 3 इडियट मूवी का फाइनल सीन यहीं शूट हुआ था और उस सीन में अपने को याद होगा करीना कपूर येलो स्कूटर पे आती है जिसके पीछे एक चक्की लगी रहती है, तो ये वो स्कूटर है। और ये ऑल इज़ वेल जो बहुत फेमस गाना था उसमें वो ड्रम में नहाते हैं, तो उस तरह से यहाँ पर भी आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं स्कूटर पे बैठ के ये ड्रम के पास। एंड देन यहाँ पर भी बैठकर आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं पीछे खुजली करते हुए। और ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं। ये देखिए वहाँ पर भी बहुत सारी स्कूटर्स हैं, सब ने यहाँ पे अपना अपना ये बना रखा है, आप इस पे बैठकर फ़ोटो खिंचा सकते हैं कुछ चार्जेस देने के बाद। शाम हो चुकी है, दिन ढल चुका है और ठंड भी बढ़ चुकी है और हाथ एकदम अब ठंडे हो रहे हैं। अब यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एकदम से डाउन हो गए हैं, तो चलिए अब चलते हैं वापस से कैंप की तरफ। सो अब ये डिनर टाइम और ये इनका किचन टेंट है जहाँ पर सब लोग डिनर कर रहे हैं। ये आए हैं राजस्थान से, 1 डे में लद्दाख का प्लान करने वाले हैं ये राजस्थान वाले सर। 1 आवर में तो रात के बज चुके हैं 10, डिनर भी हो गया है और अब काफ़ी तेज़ ठंड भी लगने लगी है। मैं खुद एकदम रजाई में पूरी तरह से पैक हूँ, थर्मल्स भी मैंने पहन लिए हैं, तब भी ठंड जा नहीं रही है। तो अब बस सोने की तैयारी, अब सोते हैं गाइस और कल फिर एक और नई जर्नी की हमें शुरुआत करनी है। आज जो हमने दिन शुरुआत की थी 6:30 बजे होंडर से और दोपहर में 3:30 बजे हम आ गए थे पेनगोंग। तो आज काफ़ी वाटर क्रॉसिंग्स थी, काफ़ी चैलेंजिंग रास्ता था, लेकिन बहुत मज़ा आया आज की राइड में। और पेनगोंग आने के बाद वहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक किए, वीडियोस बनाए और बहुत मज़ा आया और आके फिर हमने डिनर किया। तो इस एपिसोड को मैं यहीं एंड करता हूँ गाइस। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपना कमेंट के माध्यम से फीडबैक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में इसी लद्दाख सीरीज़ की नेक्स्ट राइड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग गाइज। थैंक यू so much.